So welcome to this call on the weekend, yeah, Friday morning. And thank God Friday morning blues नहीं होते, Monday morning blues होते हैं. So आइए आज Friday morning pinks मनाते हैं. Let's make the whole world pink around us. And we've been doing the powers, शक्तियाँ, अष्ट शक्तियाँ. और हमने सबने इतने सालों में किसी ना किसी रूप में ये चीज सुनी होगी कि हम बात करते हैं अष्टभुजा दुर्गा. तो हम कभी भी जब भी भुजाओं की बात करते हैं, आर्म्स की बात करते हैं, तो हम कभी 7 की बात नहीं करते, 6 की बात नहीं करते, 4 की बात नहीं करते. हम हमेशा कहते हैं कि देवी की अष्टभुजाएं रहती हैं. So what does that express? हम बात करते हैं अष्ट सिद्धियां, अष्ट रूपिणी, और फिर ये अष्ट भुजाएं देवी की. एक्चुअली क्या है? स्वरूप है. स्वरूप किसको कहते हैं? फॉर्म को. तो हम अष्ट की क्यों बात करते हैं? क्योंकि वो जो अष्ट सिद्धियां हैं, अष्ट भुजाएं हैं, अष्ट रूपिणी दुर्गा कहते हैं, उसका मतलब है उसके 8 शक्तियां हैं अंदर, जिनके बारे में वो 8 भुजाएं उनकी बात करती हैं. तो वो 8 भुजाएं जो बात करती हैं, उन पावर्स की हम यहां बात कर रहे हैं. और कैसे है कि whenever we talk of divinity, तो वो डिविनिटी हमारी तभी कंप्लीट हो पाती है जब वो अष्टभुजाओं से हम संपूर्ण रहते हैं. तो वो अष्टभुजाओं में से हमने सबसे पहले करा पावर ऑफ टॉलरेंस, सहनशीलता. दूसरा हमने किया पावर ऑफ अकोमोडेशन. और तीसरा आज करेंगे पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, द पावर टू डिसर्न. तो जब हम डिसर्न कहते हैं, उसका क्या मतलब है? परखने की शक्ति. और हम तो जन्मों जन्मों से डिस्क्रिमिनेट करते आए हैं, है ना. आज भी बहुत सारी चीजों में हम डिस्क्रिमिनेट करते रहते हैं. मगर बात सारी ये है कि हमारी जो ये पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, वो हम कहां से फंक्शन करती है आज की डेट में. तो जब हम आज पे आते हैं और अपने पे आते हैं और तीसरी चीज डिस्क्रिमिनेशन पे आते हैं, तो हमें लगता है कि हम कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं? काला गोरा, ब्लैक एंड व्हाइट. This person is good, this person is bad. This person is qualified, this person is underqualified or overqualified. This person is dressed well, this person is underdressed, overdressed. ऐसे ही डिस्क्रिमिनेट करते हैं. तो यहां से ये जो डिस्क्रिमिनेशन रह रही है, ये कहां से आ रही है? सबसे ऊपर हमारा कॉग्निटिव सेंस से. हमें इन 2 आंखों से क्या दिखता है, उससे हम डिस्क्रिमिनेट करते चले जा रहे हैं. और आप देखते होंगे कि जब जब हमने इन आंखों से डिस्क्रिमिनेट किया,
करते हैं आज भी, तब तक कोई बहुत संतुष्टि नहीं आ पाई, बहुत बहुत खुशी का सामना नहीं कर पाए, और ऐसे बहुत सारी जगह ऐसे लगा कि धोखा सा हो गया। रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं थी, कुछ इंसान अच्छे नहीं निकले, कुछ जगह ठीक नहीं निकली। या सो क्या रहता है, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए घर वर ढूंढते हैं, तो उसमें भी वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं, ये घर हमारे बच्चे के लिए सही रहेगा कि नहीं, ये वर हमारे बच्चे के लिए सही रहेगा कि नहीं। तो उनकी सिर्फ 5-6 चीजें रहती हैं देखने के लिए। वो है उनका रंग, उनका रूप, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका परिवार, कितना कमाते हैं, कुछ एक आधी चीज और होगी, इतना ही देखते हैं। और वहां पर हम लोग उस वर्ग को, अगर वो हमारे कॉग्निटिव सेंस में अपीलिंग हो, उस डिस्क्रिमिनेशन से हम उनको या चुन लेते हैं या नहीं चुनते। मगर जब जब हमने ये बाहरी तौर से चुना, देखा, परखा, तो हमें कितनी सारी बार हमें मायूसी का हमें एक्सपीरियंस करना पड़ा। We were not happy with the decisions that we took. We were not happy with the choices that we made. We were not, there was no happiness, joy, ease once the decision was taken after that. So आप अब कहेंगे तो फिर कैसे चुने? चुनना तो हमेशा ही रहता है, और चुनना तो हर घड़ी छोटी छोटी चीज में चुनना पड़ता है। ये सब्जी लें कि वो वाली ज्यादा अच्छी है कि ये, छोटी छोटी चीजें, और बड़ी बड़ी तो आएंगी ही, है ना। तो जब भी हम कॉग्निटिव सेंस से परखते हैं, तो हमारा जो परखना है वो क्या रहता है, वो हमारा टॉप मोस्ट लेवल पे परखते हैं। We are discriminating from the lowest vibration of us. Yeah. The lowest vibration. The senses are the lowest vibration of us. Look at that. तो जब हम लोएस्ट वाइब्रेशन से चुनते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो हमारे पास चीज क्या आती है? लोएस्ट। जब हम पावर की बात करते हैं, we've not used the word discrimination, है ना? We've not used परखना, we are used शक्ति परखने की, power of discrimination. Yeah. So when we talk about power of discrimination, that means it comes from within, the highest vibration of us. Yeah. और हमने, आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि हमने सारी जिंदगी ना अपनी कैसे काटी है कि हम परखते ही चले आए हैं लोगों को हाईलाइटेड, आसपास, माहौल को, बॉस को, कंपनी को, ऐसे ही तो परखते आए हैं। ऐसे ही तो हमने चॉइसेस करी हैं हमेशा। तो बात ये रहती है कि जब हमने इस तरह से चुना है कुछ भी, इस तरह से हमने अपने लिए कोई भी चॉइसेस करी हैं, छोटी या बड़ी या बहुत बड़ी, तो हमें खुशी क्यों नहीं प्राप्त रहती है? क्यों खुशी हमें प्राप्त नहीं रहती है? क्योंकि हम शक्तियों से ऑपरेट ही नहीं कर रहे। We are not operating from the power of discrimination.
We are just operating from discrimination. Do you find a difference in that? Yeah. The power of discrimination is, जब आप अब पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की जहां पर बात आती है, तो जो इसका स्वरूप है उस शक्ति का अष्टभुजा में, वो है गायत्री देवी. अब जब कॉल खत्म होगी तो उनकी जाके एक बार गूगल पे चेक आउट हाउ डज शी लुक लाइक. अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं. तो जो गायत्री देवी है उनका स्वरूप है जो हमें पावर टू डिस्क्रिमिनेट हमें समझा रहा है. अब वो परखने की शक्ति गायत्री देवी में कैसे दिखाई जाती है? तो उनके एक हाथ में स्वदर्शन चक्र और दूसरे हाथ में उनके शंख रहता है. तो एक हाथ में जो स्वदर्शन चक्र रहता है और दूसरे हाथ में शंख रहता है. और सबसे पहले गायत्री देवी का मतलब है बुद्धि की देवी. बुद्धि. और बुद्धि क्या हो सकती है? सुबुद्धि, कुबुद्धि. दोनों तरीके की हो सकती है बुद्धि. सुबुद्धि और कुबुद्धि. बस जरा से अगला शब्द बदलने की जरूरत है. बुद्धि वही की वही है ना. तो जब हम उनका स्वदर्शन चक्र देखते हैं तो उसका मतलब है स्व का दर्शन करते हुए कि हम कोई भी जो हम चॉइसेस करते हैं उसमें हम क्या अपने आप को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, कि मैं कहां से फंक्शन कर रही हूं, कहां से कैसे बोलती हूं, कैसी सोच सोचती हूं, कैसे मेरी शब्दावली होती है, वोकैबुलरी दैट आई यूज, कैसा मेरा एक्शन रहता है और कैसा मेरा रिएक्शन रहता है. क्योंकि जब तक खुद को परखा नहीं तब तक हम कहां रहते हैं? डिनायल में, है ना. वो डिनायल क्या रहता है? यार मुझे तो कभी गुस्सा आता ही नहीं और उसको तो आता ही रहता है. यार मैं तो कभी झूठ बोलती नहीं, अरे यार ये लोग सब झूठ ही बोलते रहते हैं. इसको क्या कहते हैं? डिनायल. या तो सबसे पहले तो डिनायल से हटेंगे तब हमारे सामने आएगा कि हाँ ये हालात हुए, ये कुछ ठीक नहीं निकला, परख नहीं सके इसको, तो इसमें एक्चुअली मेरी कंट्रीब्यूशन क्या थी, मेरा वहां पे एक्शन क्या था, मेरा वहां बोल क्या था, मेरा वहां बिहेवियर क्या था, और मैं कहां से चल रही थी, कहां से, मेरा मंतव्य क्या था, मेरा इंटेंशन क्या था. तो जब हम ये सारी स्टेजेस पे अपने आप को परखते हैं तो हमें समझ आती है कि बीमारी ना दूसरे में नहीं है, बीमारी मेरी बुद्धि में है, मेरी सोच में है, मेरी वाणी में है, मेरे एक्शन में है. हाँ? तो जब तक मैंने अपनी बीमारी देखी ना हो, समझी ना हो, उसका इलाज कैसे ढूंढेंगे बताइए? नहीं. हम लोग जब टेस्ट कराने जाते हैं ना तो बताते हैं अरे शुगर लेवल्स हाई. So they are giving us a clear chit, yeah, a clean indication. Yes, आपको कुछ डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास, तो वो आपको सही गाइड करेगा कि ये शुगर हाई क्यों है. मगर यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें कौन बताएगा? और आप बहुत बारी देखते होंगे कि जब हमें कभी किसी ने रोक के बताया हो कुछ, तो हम ना उसके ऊपर ऐसे बस शेर का वार रहता है हमारा. नहीं,
हमें लगता है हाँ तुमको तो बस मुझ में सिर्फ गलतियां ढूंढने की आदत है, चाहे अगला 100% सही हो, मगर हमारे में धीरज कहाँ की उसकी बात सुन सके, क्योंकि हमने तो कभी अंदर की बात नहीं सुनी, ये तो बाहर की बात चल रही है। तो स्वदर्शन चक्र, उसका मतलब हम क्या करते हैं हर क्षण हर पल में, हमारा एक्शन रिएक्शन बिहेवियर कैसा रहता है। और दूसरे हाथ में रहता है शंख। हाँ? सो शंख जो है किसका, व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग, घोषणा करने के लिए वो रहता है, प्योरिटी की बात करता है। हाँ? सब जो मंदिर हैं वहां पे बजाते हैं, क्यों बजाते हैं, क्योंकि शंख जो है बहुत दूर तक उसकी ध्वनि, उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। हाँ? तो जब 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 आप में अपने आप को परखने की क्षमता बढ़ेगी, तब तक आपकी रीच कितनी ज्यादा हो जाएगी। नहीं, आपके साथ कैसे लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आवाज में, आपके शब्दों में सत्यता, प्योरिटी, या और उस प्योरिटी के कारण क्या रहेगा, उसमें वेट रहता है। आप देखते हैं कि सच्चाई में कितना वेट रहता है। You're so sure when you are speaking. There is nothing unsure about it. Yeah. It comes out with spark clarity. आपको कोई चीज रोक नहीं पाती, वही आती है बाहर। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि क्योंकि आप सच बोल पाते हैं, आप सही बोल पाते हैं, है ना, इसलिए आप कितने इफेक्टिव हो जाते हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। Why? Because you are working from the strength, not the weakness. Isn't it? यहां हम पावर्स की बात कर रहे हैं। Because we are working from the power that the soul already has. We have not allowed it to be exposed to us and the world. Yeah? Yeah? और तीसरी चीज क्या है कि उनके एक हाथ में स्वदर्शन चक्र, दूसरे हाथ में शंख, और उनके साथ, उनकी पिक्चर देखेंगे ना, हाँ, तो उनके साथ कौन रहता है, हंस। उनके साथ हंस खड़ा रहता है, हाँ, खूबसूरत सा सफेद हंस। या? तो वो हंस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हंस जो है उसमें चुगने की क्षमता होती है, चुगने की। या? तो वो क्या चुगता है, अगर आप उसे कंकड़ पत्थर मोती सब दे दें तो उसमें इतनी ज्यादा परखने की शक्ति है, द पावर ऑफ डिसर्नमेंट इज सो मच इन हिम दैट इट विल जस्ट पिक अप द पर्ल्स, मोती चुग के वो साइड में कर देता है। या? तो अगर ये तीन चीजें हम सबके पास हों तो हम इंटेलेक्चुअल नहीं होंगे, we will be divinely intellectual personalities. Yeah? Divinely intellectual क्यों? इंटेलेक्चुअल नहीं चाहिए, डिवाइनली इंटेलेक्चुअल चाहिए, ताकि आप में वो परखने की शक्ति, वो क्या है, दूसरे को जज करना नहीं, दूसरे को लो फील कराना नहीं, दूसरे को रिजेक्ट कर देना नहीं, उनमें जो सबसे अच्छी चीज है उसको चुग लेना, बाकी को छोड़ देना। या? You become a sieve of consciousness. Yeah? You become a sieve of consciousness because you'll be able to pick up those things which you are perceiving as the greatest qualities and you will leave the rest. Yeah? तो आप जब किसी से मिलते हैं तो क्या आप उनकी आउटर लुक्स पे जाते हैं सबसे पहले, कि आप
अपने अंदर जाते हैं उनके साथ होते हुए एंड आस्क योरसेल्फ कि ये वाइब्रेशंस क्या है चल रही है इसके अंदर। तो हो सकता है कि बहुत अनस्मार्ट लुकिंग हो कोई, है ना, मगर वाइब्रेशंस इतनी अच्छी आती हैं उससे। या मगर बात क्या रहती है कि बाहरी पे इतनी ज्यादा तवज्जो अटेंशन रहती है कि अंदर तक तो पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि बाहरी चीज आपको इतना घेर लेती है ना, बाहरी चीज आपको कितना घेर लेती है कि आप उसकी डेप्थ पर जाने की आप ना कोशिश कर पाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट लेवल नहीं आपको घेर लिया। व्हाई? बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम the lowest vibration of you. So everywhere that we have been operating from the lowest vibration, knowingly, unknowingly, वहां पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, वहां सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। वहां सिर्फ हम 5 सेंसेस को अहमियत देके वहां से हम अपने रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, और कुछ भी कर रहे हैं तो वो बाहर से नहीं। आप देखते हैं, आप जौहरी के पास जाए ना, इफ यू गो टू एनी ज्वेलर, तो आप अगर सोना लेके जाएं तो उनके पास एक पत्थर रहता है, उससे वो चेक करते हैं इसकी कैरेटेज क्या है। अब तो आज का जमाना तो बहुत डिफरेंट आ गया, वी हैव कैरेट मीटर्स, या isn't it? We have carat meters to gauge the caratage of the gold that we are taking. और कई कई जगह से उसको लगा के देख लेते हैं कितना कैरेट है और उसका फिर एवरेज निकालेंगे। मगर काश ये कैरेट मीटर हम अपने अंदर का उसको जागृत करें, नहीं? Isn't it? और वो अंदर का जब हम उसको जागृत करते हैं तो तब हम अपने आप को परखते हुए किसी को भी परख पाते हैं। हाँ, ये मेरे लिए जॉब सही है कि नहीं, ये मेरे लिए लोग सही हैं कि नहीं, ये मेरे लिए हेल्प सही है कि नहीं, हाँ? ये मेरे लिए चॉइस सही है कि नहीं। और आप देखते होंगे कि आज में ये कलयुग के वक्त में सब चीज एक्सटर्नल हो गई है। हमें अपने पे अपनी पावर्स कभी एनहांस ना करते हुए हमें ऐसे लगता है हम अपनी फ्रेंड से पूछेंगे, माँ से पूछेंगे, बाप से पूछेंगे, आप बताइए आपको कैसे लग रहा है, ये ऐसी सिचुएशन है तो कैसे, क्या चुने क्या ना चुने, आप सजेस्ट करिए ना। या और क्या रहता है, क्योंकि अपनी पावर्स अगर उज्जवल हो, अपनी शक्तियां अगर उज्जवल हो, तो शायद किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। और ऐसे ही रहता है हम जब एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, सोचते हैं ये दिस पर्सन इज गोइंग टू हेल्प मी सेग्रीगेट व्हाट इज द राइट या फॉर मी। मगर वो भी बस सिर्फ अपनी, साइंस बहुत आला है मगर कैलकुलेशन फिर भी उसकी है। यू गेट दैट? कैलकुलेशन फिर भी एस्ट्रोलॉजर की है। हाउ गुड, बैड और वर्स द पर्सन इज, दैट पर्सन वुड ओनली नो। या समझ हर एक की अपनी अपनी रहती है। सो हम क्या ये जो पावर है इसको कैसे जागृत करेंगे, कैसे इसको कैसे हाउ विल वी टर्न इट अप, टर्न ऑन, या turn on and turn it up, so that we are always aware and we always know what is happening around us, और हम कहां से परख रहे हैं। तो उसके लिए हर रोज के डेली बेसिस पर कुछ 2-4 लोग जो भी आपके सामने आते हैं, आप कॉन्शियसली आज के दिन कम से कम करके देखिए कि कोई भी आए तो उसके बाहरी ना जाके, हाँ ये एक्सरसाइज है, मुझे अंदर जाके देखना है इसकी वाइब्रेशन कैसी है, या हाउ एम आई परसीविंग द एनर्जी इन द पर्सन इन दिस मोमेंट। या क्या वो उसकी वाइब्रेशन में आपको ठंडक दिखाई देती है,
या कि दिल धड़कना शुरू हो जाता है. Yeah? Your body will tell, it will start speaking to you. It will tell you, yeah? It will talk to you about the gross energies the person has. And how much is the gross? You get that? Density कितनी है? Yeah? और जितनी ज्यादा डेंसिटी है उतना ज्यादा आपको समझ आती है कि आप उसके साथ होना चाहेंगे कि नहीं होना चाहेंगे. आपके लिए वो ब्लॉसमिंग स्पेस होगी कि नहीं होगी. Yeah? So everywhere that we have not been able to invoke this power within, yeah, any one power that is missing in us, it does not allow us to be divine. One, 7 पूरी हैं, एक में वीकनेस है, आपको कभी फुलफिलमेंट का एहसास नहीं हो पाएगा. सो हमें वो 7 नहीं, वो 8 अष्टभुजा दुर्गा ही हम यहां बनने आए हैं. And what is the Durga representing? It is giving us an example that we are that, we need to become that. Yeah. And everywhere that we are having a missing link, everywhere that we are following the weakness and not the strength, yeah, are you in this time ready to let all of that go? Yeah. Any questions here? You're good with it? You're good with it? I see. Yeah. एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि आप पहले सामने वाले की वाइब्रेशन को चेक करें एंड देन उसके बाद उसे परखें. बट अगर उस समय अगर हम अपने आप को कहीं ना कहीं वीक पाते हैं, क्योंकि वो तो बट वी फील इज कि हाँ वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है या हिज वाइब्रेशन इज गुड, बट कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे अंदर कुछ अपने आप को जजमेंट करने की आदत है और हमें लगता है कि हम उनसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीक है इन द सेंस कि मे बी रेपुटेशन में या किसी उसमें, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि पता नहीं वो जुड़ना चाहेगा कि नहीं हमसे. तो उस सिचुएशन में कैसे उस बॉन्ड को आगे या उस रिलेशन को आगे बढ़ाए? बिकॉज जब भी हम अपने सुपीरियर से बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ उनकी वाइब्रेशन तो अच्छी है, बट पता नहीं हम उस लायक हैं कि वो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे कि नहीं. तो वो चीज कैसे करें कि हम उनके साथ एक रिलेशन या बॉन्ड बनाना चाहते हैं, बट क्योंकि वो हो सकता है कि वो हाई लेवल पे हो और उनका एक बहुत ही अच्छा एक पर्सपेक्टिव हो और हमारी वाइब्रेशन हमें उनसे अच्छी आ रही है, लेकिन हम खुद अपने आप को जज करें कि नहीं मैं उस लायक नहीं हूँ शायद कि वो फर्दर हमारे उस रिलेशनशिप को या उस बॉन्डिंग को वो हम प्रोसीड कर सकें. तो उसमें उस सिचुएशन में क्या किया जाए? जब हम जज कर रहे हैं अपने आप को तो स्टेप 1 कहीं मिस किया है. स्टेप 1 क्या था? सबसे पहले खुद को परखना. नहीं, तो सबसे पहले खुद को परखना. कैसे परखेंगे कि मैं अपने आप को जज करती हूं? नहीं, तो वो जजमेंट रिमूव करेंगे ना. वो वीकनेस है ना जजमेंट. यस और नो? या तो जब हम जजमेंट कर रहे हैं, एक वीकनेस से ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम पहले स्टेप 1 तो करेंगे ना. या किसी से पहले तो मुझे सब कुछ अपने लिए करना है, अपने आप को परखना है. मैं कैसे, हाउ डू आई थिंक सबसे पहले. या देन द वे आई थिंक वैसी मैं डिसीजंस लेती हूँ. जैसी मेरी डिसीजंस होती है वैसे मेरे एक्शंस होते हैं. जैसे एक्शंस होते हैं वैसे आउटकम्स होते हैं. ठीक है? तो सबसे पहले मैं अपने आप को जब हम परखते हैं कि मैं डिनायल से ऊपर आ चुकी, अपनी मेरे में क्या कमियां रहती हैं, वेयर इज द डिजीज फैक्टर लाइंग इन मी.
Where is the toxic factor lying in me? So जब हम अपनी टॉक्सिसिटी को चेक करते हैं, फिर उसको कुछ क्लियर करेंगे ना. तो जब उसको हम क्लियर करते हैं, तब दूसरे में देखते हैं, तब क्या आप इंफीरियोरिटी से बात करेंगे कि आप होकर बात करेंगे. There's a lot of difference in that too. Yeah. Because I might find the other person very good, vibrationally high, but I might be feeling always inferior about myself. So I have to ask, where do I not feel good enough about myself? What makes me judging myself very brutally? और ये जजमेंट कहाँ से आती है? मेरी मुझसे हेट से आती है, मेरी मुझसे गुस्से से आती है, मेरी मुझे ऐसे फीलिंग रहता है मैं अंडर क्वालिफाइड हूँ. So अंडर क्वालिफाइड इवन अफेक्शन में भी हो सकते हैं. इट्स नॉट जस्ट द डिग्रीज ऑफ that we derive, that we take. Yeah, isn't it? तो कहाँ मुझे लगता है कि मैं अंडर क्वालिफाइड हूँ? नहीं, क्योंकि हर एक में अपने गुण रहते हैं, मुझ में भी तो अपने तरीके के हैं, है ना. तो मेरी जो हाईलाइट है वो क्या है? डू आई ऑपरेट फ्रॉम द गिफ्ट्स दैट आई हैव, या or do I operate from things which I don't have? You get that? There's a lot of difference ना. यही तो परख रहे हैं. अच्छा, फिर हंस बुद्धि कैसे बनेंगे? Picking out the pearls. Where do I function consciously? They are the pearls of consciousness. Yeah, isn't it? तो उसको appreciate भी तो करेंगे ना, तभी तो उसको use कर पाएंगे. Yeah, that's fine. The other one might be having X as quality, I might be having Y as quality, isn't it? But then where do I forget my Y quality? Where? So उसको जब आप क्लियर करेंगे, तो फिर आपका जो बात करने का तरीका होगा ना, वो फ्रॉम द इंफीरियर स्पेस नहीं होगा, isn't it? It will be from the celebration of you. ये मैं हूं, ये आप हैं, है ना. मैं आपसे क्या ले सकती हूँ और दूसरा भी आपसे क्या ले सकता है, क्योंकि हमें हर एक से कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमेशा मिलता है. हमेशा ऐसे नहीं रहता है कि मुझे लग सकता है out of judgment that somebody is a pile of shit, but actually they are not. उनको मैं क्या उनका नहीं देख पाती हूँ, वो मेरा डार्कनेस है. It is the darkness within me that does not allow me. वो भी तो परखना है ना, वो भी तो परखना है. कौन सी डार्कनेस से मैं हमेशा ऑपरेशनल रहती हूँ. सो जब हम ये पावर से काम लेते हैं, तब हम इंफीरियोरिटी से कभी काम नहीं ले सकते, क्योंकि we are using the word power to discriminate, isn't it? है ना. हम कभी भी देवी वर्ड यूज करते हैं तो कभी उसको ऐसे मरी हुई से नहीं देखते. what is your visual, है ना. जब भी हम वर्ड देवी यूज करते हैं, मतलब वो कैसे बनी देवी रूपिणी, कैसे बनी, है ना. उनकी शक्तियों से उनका रूप बनता है. तो वही शक्तियां जब हमारे में हम उसको इन्वोक करते हैं, फिर यूज करते हैं, तो वही रूप हम बनते हैं. that is how we become divinely intellectual, isn't it? Yeah, because only intellectual doesn't work. Divinely intellectual, so that I can use those powers to my advantage and to the advantage of the world. कभी उसको misuse नहीं करेंगे हम, समझ रहे हैं? Yeah. So this is the power of segregation, discrimination, discernment, parakna. That is what, that is what it means. Yeah. Are we good? Yeah. Manisha had something to say. Is it connecting with this?
Yes or no? Malvika, कुछ है connected, but yeah, there are a lot more. Yeah. So all the tools that you have in your basket, let's expose them, let's make a use of them, है ना? और सच बताओ तो कभी कभी ना जब लो मोड आता है तो उस लो को में भी रहने का एक बहुत फायदा रहता है ना? और वो फायदा ये रहता है, हमें हर एक चीज का क्विक आंसर, क्विक रिजॉल्व, क्विक सब चीज चाहिए होती है। उसमें जब बैठेंगे ना, है ना, तो तब आपको कोई ना कोई ऐसा डोर दिखेगा जो कि आपको एम्पावरमेंट उसमें फील होगी। जब आप ढूंढेंगे, जब दूसरा ढूंढ के सामने रख देगा तो वो एम्पावरमेंट नहीं होती है। Yeah. So anything that is happening in your world, I'm sure it is meant to happen, no? Right? Isn't it? So if it is meant to happen, then उसका कोई तो फायदा होगा, ऐसे तो नहीं हो रहा। कुछ तो फायदा होगा। फायदा दिख नहीं रहा हमें, है ना? फायदा हमें दिख नहीं रहा, तो कुछ कनेक्ट अपने से और करेंगे, या और फिर अगेन क्या अपने में इस वक्त परखने की कमी है कि इस सिचुएशन में लो दिखाई दे रहा है, या and everywhere that we are coming from the space of judgment, yeah, if there was not a word called low in my vocabulary, then how would I be creating this moment, isn't it? कई बार उस धमाल में भी बड़ा कमाल रहता है, जो भी धमाल हो रहा है उसमें बड़ा कमाल रहता है, क्योंकि वो कमाल जो है आपको कुछ देर में दिखेगा, है ना? और यही है कि थोड़ा सा धीरज रख के उसके साथ रहेंगे, है ना? क्विक रेजोल्यूशंस नहीं ढूंढिएगा, क्योंकि क्विक का मतलब रहता है जितनी जल्दी आती उतनी जल्दी जाती नहीं है, because we are not one, and that is why I choose not to answer anything when you people message me, yeah. और वो कई बार बहुत अच्छा नहीं लग सकता, I appreciate that too, yeah. But there is a bigger gain in that, that's why I do not like to answer, yeah. क्योंकि हमारा दिल होता है फोन कर लें बस सब मिल जाए, हाँ, मैसेज कर लें बस जवाब आ जाए, सब मिल जाए। नहीं, आपको खुद ढूंढना है और आपकी कैपेसिटी है ढूंढने की, क्या ये क्विक वाली चीजें थोड़ी देर छोड़ दीजिए, let's look for things which will be permanent with you, yeah. वो कहते हैं ना, मछली पकड़ना सिखा देते हैं और आप लोग सीख चुके हैं अब, हाँ, सारी उम्र पकड़ना नहीं सिखा सकते कोई, है ना? फिर उसको इस्तेमाल करिए कैसे, हाउ विल वी यूज द फिशिंग रॉड टू फिश, हाउ, कौन सा वाला, ये वाला टेक्निक, वो वाला नहीं तो कौन से वाला, isn't it? क्योंकि नहीं तो कभी मछलियां पकड़नी सीखेंगे ही नहीं, कई जीवन चले जाएंगे इसी चक्कर में, yeah. If there is something which is really big, really it has been there with you ages, उसके लिए सपोर्ट लेने, ग्रेट, ये मोमेंट टू मोमेंट कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा, है नहीं है? कुछ तो आएगा ही, उससे हमको कैसे आगे जाना है, हमको खुद सीखना है, हाउ टू गो बियॉन्ड इट, सो अप्रिशिएट दिस ऑल्सो, बिकॉज वही रहती है, अंधेरे को कभी अप्रिशिएट नहीं करते तो कभी लाइट को भी अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो इसका भी कुछ होगा, मगर ऑलवेज रिमेम्बर एवरीथिंग इज फॉर अ रीजन एंड एवरीथिंग इज फॉर अ सीजन, और सीजन हमेशा एक जैसे नहीं रहते, कभी भी नहीं, so everywhere that we do not again that reminder to all of us, everything that is are you in this time ready to let all of that, yeah. Are we good for today? Yes, very much good, Malvika. Thank you so much. Thank you so much for this beautiful calls. And honestly, we have learned
मतलब जैसे कि आप बता रहे हो ना कि छोटी छोटी बात में, last year I was doing the same. You remember, Malvika? I used to call you so many times and I can see the difference now. वो आपने सही बताया कि हाँ बहुत कुछ, लेकिन अभी छोटी छोटी बातों में ना, इट इज दैट वी नो हाउ टू सिट विथ आवरसेल्व्स, डील विथ इट, नो दैट कहीं हम में तो कोई गलती नहीं है, कहीं हमसे तो कुछ, एंड टू बी यू नो दैट creating that awareness, because abhi to there's so many things, and past 3 days I was also into it, deciding something wherein it could be a life changing decision right now, but mujhe man bhi kiya no to just, should I ask, but I was like, no, I will sit with myself, even though whatever space I am, and I have to, you know I have to get through this all by myself. अगर हमने इन 3 महीनों में ये नहीं, इतना भी नहीं सीखा तो क्या है? I mean, because that was really challenging for me, but I am so happy that because of this calls, I could just get through it. Thank you so much. Thank you so much. Amazing. The thing is, whenever we are able to create that relaxed space for ourselves, even amidst chaos, even amidst whatever is happening, the jolted state, that relaxation is the time, like what I'd written in the morning on the group, that is the time when you will be able to connect. What happens is we do not like to get relaxed. When we do not like to get relaxed, even when the information, the inspiration, the higher intelligence is trying to talk to us, we never get to listen to that. And relaxation can never happen till the time I've made peace with this moment. हाँ, इस वक्त chaotic है. अब क्या करना है? Are you getting? सबसे पहले, क्योंकि हम लड़ाई लड़ते रहते हैं, ये क्यों chaotic है? ये क्यों बोल देते हैं? ये क्यों ऐसा करते हैं? Action क्यों ऐसा होता है? Reaction क्यों ऐसा होता है? Is that giving you a space of solution, resolution? No. Okay. ये chaos तो अब हो ही चुका, अब तो खिचड़ी, वो कहते हैं ना, अब सब हो ही चुका, हाँ, बॉम्ब फट ही चुका है. अब बताइए अब क्या करेंगे, है ना? और अब क्या कर सकते हैं हम? और आप देखेंगे हर क्षण, हर पल में अपने पास चॉइसेस रहती हैं. अगेन, power to discern, power to discriminate. What can I choose? Can I choose from the power within? Can I choose from the powerless? That I am functioning. That I am being in this moment. Because there is never a thing, never a time in life when we do not have choices. We feel we do not have. Why? Because we do not desire to choose anything different. है ना? जो हम करते आए वैसा वैसा ही करना अच्छा लगता है. तो थोड़े ना अपने आप को ऑड्स इवन्स में देते रहने चाहिए. छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जो रहती हैं ना, है ना? आजकल की दालों में तो कंकड़ नहीं आते. पहले हम लोग बचपन में रहते थे ना, तो माँ चुनती थी उसकी, और फिर उसको कंकड़ को बाहर निकालती थी. तो वो कंकड़ भी आ जाए मुंह में तो आपकी क्या चॉइस रहती है? कुकिंग करने वाले को गाली निकालना है, कि ये सोचना है शुक्र है दांत बच गया, निकाल देंगे. चॉइस. So they're very tiny things, but they're very big things. सोचो तो बहुत छोटी, सोचो तो बहुत बड़ी. Each time we are operating from the power within, it is always a space of relaxation that we are functioning from. वो हरिड ऐसा हो ही नहीं सकता. Get that? Desperate हो ही नहीं सकता, क्योंकि पावर हम बाहर आएगी ही तब जब हम आराम में हैं. जब हम आराम में हैं, अदरवाइज
Otherwise, I'm sure all of us go through that too many times. Yeah. So everywhere that we've not been able to understand this at a deeper level, that all of us are gifted with all the powers. Where am I not able to explore that, expose that, and exponentialize that? Yeah. Everything that is, are you in this time ready to let all of that go? Yeah. So are we grateful today? Malvika, I wanted to thank you for all these calls. Yes, definitely this has made change, a lot of change in me. And recently मैं आपको बताया था कि मेरा एक वाइवा है, PhD का सेमिनार है, and in that is so crucial for me. और उसमें like I really felt the divinity in me. और इतना मैजिकली स्मूथ गया. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये मनमीत वही है, बट आई वाज लाइक आफ्टर दैट सेमिनार वेंट वेल, एंड तो मुझे लगा यार कि हाउ यू वर टॉकिंग मनमीत, तुम कितना ईज से बात कर रही थी, तुम इतनी पॉजिटिविटी से बात कर रही थी, यू आर रेडी टू लिसन टू व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग एंड देन डिफेंडिंग व्हाट यू हैव टू से. बट अर्लियर क्या होता था कि जैसे किसी ने कुछ बोला ना तो मेरे शुरू हो जाते थे कि नहीं ये नहीं, क्योंकि बिकॉज आई फील कि वही एक सही तरीका है. बट यहाँ पे मैंने काम कंपोज होना, और उस जैसे आप कहते हो ना कि कोई आपको अपोज भी कर रहा है, तो मेरे को उसमें लगा कि while he was opposing my research, so there was somebody else who was coming in support of me. So ऐसे magically वो लोग चीजें हो रही थी कि I was feeling so happy and thankful to these calls कि yes, now the power is with us कि yes, अगर हम अपने आप को शांत रखते हैं और अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, और अगर मेरी लास्ट नाइट जो उससे एक दिन पहले आई वाज सो फियरफुल कि क्या होगा, पता नहीं वो पहले वाली तो चीज मनमीत वापस तो नहीं आ जाएगी कहीं, या वो वाली सिचुएशंस वापस तो नहीं आ जाएंगी. बट एक बिलीव थी कि तू बड़ा और तू ही बड़ा. तो मैंने डिवाइन से प्रे किया. मैंने कहा गॉड, जो आप ही वाइवा ले रहे हो और आप ही वाइवा दे रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप ही इस सिचुएशन को आप ही संभाल सकते हो. जो वो कह रहे होंगे उसके सॉल्यूशन भी आपके पास है. So the thing is कि I was able to defend in a very nice way. So I'm so thankful, and I love you. So beautiful. So love you too always. Really, Malvika. When we एक सेकेंड जी, do you know when we work from the insecurity, है ना, इनसिक्योरिटी हमें इतना श्रिंक कर देती है, जैसे वो रहती है ना, रेजन्स रहती है ना, हाँ, रेजन्स का हिंदी क्या होता है? किशमिश. तो वो कैसे रहता है ना, अंगूर किशमिश बन जाता है ना, अंगूर ही है, किशमिश बन जाता है. तो वो क्लॉक्ड एनर्जी में ना, आपके अंदर से जो भी वर्ड, एनर्जी, एक्सप्रेशन, पता है क्या आता है? डेस्परेशन का. यू गेट दैट? हाँ, क्योंकि वो हर आपके एक्शन, रिएक्शन, बिहेवियर, आंखें, हर चीज बता रही है ये डेस्परेट है, इनसिक्योर है, डेस्परेट. जो सामने वाला है उसको सिर्फ यही पिक करता है, वो उसको आपकी पीएचडी से टू हेल विद इट. यू गेट दैट? उसको तो वहां बैठने के पैसे मिलते हैं, समझे? नहीं है ना. एक्चुअली वो आपकी क्या है, जब आप वी एंटेंगल द पर्सन विद आवर एनर्जीज. यू गेट दैट? वी एंटेंगल. वो हमारी एनर्जी में ऐसा एंटेंगल होता है ना, आपको और एंटेंगलमेंट देता रहेगा, उधर से देगा, इधर से देगा. यू गेट दैट? प्रॉब्लम उसकी नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी थी. आई वॉज सो एंटेंगल्ड इन माई इनसिक्योरिटी कि मैंने उसको प्लेटर दे दिया. अरे यार तू अब यहां से पूछ, जहां से नहीं भी पूछना ना वहां से पूछना उसको, समझे? ये है. So actually I am the invitation. You get that? I am the invitation to experience anything that I desire to experience. Right? Yeah. So जब हम उससे रिलैक्स हो जाते हैं ना, है ना, जब उससे रिलैक्स हो जाते हैं, और फिर वो तो हैंड ओवर ही कर दे, यार अब बड्डा तू ही बड्डा, यार तू जाने, तेरा वाइवा तू जाने, है ना. वो जो करना था ना थोड़ा बहुत कर लिया ना, जितना कर सकते थे कर लिया, है ना. अब क्या करेंगे?
छोड़ दो उसको। जब छोड़ देते हैं ना, और जब अंदर से छोड़ते हैं, बाहर से छोड़ने से नहीं है, जब बाहर वाली कोई स्टोरी नहीं है, हमें हर चीज अंदर से समझनी है। अंदर से उसको जब हम छोड़ देते हैं ना, तो वो एंटेंगलमेंट ही खत्म हो जाती है। बस सभी कुछ हैज टू फ्लो, हैज टू, है ना, क्योंकि रुकावटें तो हमने लगा रखी है। हमें लगता है भगवान जी ने लगा रखी, तो वो तो रुकावट देने वाला है ही नहीं। तुमको टाइट होने की जरूरत क्या है? आपको टाइट होने की इतनी प्रैक्टिस है कि खुलने की आदत नहीं रहती, है ना। जब हम खुल जाते, आराम हो जाता है, isn't it? That is the time we start experiencing the magic which has always been happening, but I couldn't experience that. Yeah, it's always been happening. I couldn't experience that. Yeah. This is the magic of, working in consciousness, working for consciousness, working with consciousness. This is the difference, isn't it? क्योंकि अंदर से ना समझे हुए हैं, है ना, जो समझ बूझ के करे हो ना चीज, हम जनरली इंटेलेक्चुअली करते हैं, समझते हैं, डिवाइनली इंटेलेक्चुअली कभी नहीं करते। तो जो वो डिवाइन आगे लगा देते हैं ना, वो प्रीफिक्स है। इंटेलेक्चुअली डिवाइन नहीं कह रहे, डिवाइनली इंटेलेक्चुअल कह रहे, प्रीफिक्स है ना। तो उसकी हाजिरी तो पहले ही हो जाती है, isn't it? तो उसकी जब हाजिरी रहती है, तब कभी कोई नाराजगी नहीं हो सकती, हर चीज राजी में होगी, जो भी इस वक्त के लिए बना है, जो भी, या जो भी, कहते हैं। Amazing, so good to even hear the ease that we can create, and each time we create ease. एक बार आपने कॉल में कहा था ना कि अगर डिवाइन टू हमारे साथ है तो कौन हमारे अगेंस्ट हो सकता है, राइट? इफ ही इज विद अस, देन एवरीबॉडी, तो उनकी तो वो सब है, सर्वेंट ही है। तो ऐसे ही मुझे ऐसा लग रहा था कि वही चीज वहां पे भी काम कर रही थी, कि बाकी सारे जो थे ना, वो वैसे ही काम कर रहे थे जो कि वो ऊपर वाला चाह रहा था। तो ऐसा बोल, तू ऐसे क्वेश्चन पूछ, तो ये बोल, जिसको आता है, ये इसको नहीं आता। तो लाइक so this was how the things were happening. Amazing. I'm so glad that you could experience it firsthand, because what we experience firsthand, we start believing that. Anything we start believing, we have already changed. There is some limited belief that we have changed already, and there will be more change, isn't it? Yeah, so good. Jeet. मालविका, कई बार तो ना खुद को सोच के हैरानी लगती है कि मैं ही वही वीनू आपसे जब से मिले और ये कॉल्स पे आने के बाद तो ना, मतलब अमेजिंग, मतलब कुछ खुद को ही लगता है कि कुछ और ही हो, कोई और हूँ। और मतलब जैसे आपने वो निक्की के थ्रू और आपके मुंह से वो निकला था ना, रब बड्डा सब तो बड्डा, अब तो वही मतलब रहता है कि तू ही तू। और पहले भी मैं करती थी, मतलब जस्ट सरेंडर कर दिया और वो सब कुछ कराता जाता है। मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, जिसको दिमाग कहते हैं, वो लगता है जैसा खाली है, शांत रिलैक्स है। मतलब कुछ भी होता है, थोड़ा आता रहता है कुछ ना कुछ, पर मतलब मैं वो एनर्जी सकती हमें आपने अब सिखा दिया ना, फ्लो करना और ये वो एक्सटेंड, मतलब उससे पीस पे है। मतलब क्या सो थैंकफुल यार, मतलब तुमने, मतलब पता नहीं, मतलब क्या, मतलब वर्ड्स नहीं है कि मतलब बहुत ही हमें मतलब डिफरेंट बना दिया और अच्छा, वेरी मतलब गुड, अच्छी मतलब साइड पे। सो थैंकफुल, so thankful, so thankful. So good. So good to hear all of that. आइए करें मेडिटेशन। मालविका, मुझे कुछ कहना है। कोई बात नहीं, let loose. How does that matter? Sometimes it's so good to release yourself. We create ease in our bodies. We create clarity in our heads. We create ease in our minds. We get closer to the spirit. Yeah. After a long time, I actually feel so much anger yesterday. So much anger. And luckily that day my menstruation period gets started yesterday only. And it was on the face of it yesterday night.
it was so much anger that I just got bursted. I simply got bursted and it happened after a long time. फिर वो अच्छा था कि नहीं था? मतलब मैं मतलब when I got bursted, I said something which I was not supposed to say. I said it, and after just crying for around 15 minutes, I was like, I could have choose something else rather than this. I could have choose, and I was just in a question, what's right about that, which I'm not getting, that I got bursted and this thing happened. But yeah, हुआ क्या था, क्या story थी, it's like you can tap into my energies, which I don't want it to say it over here. But I'm coming on a choice which is very hard for me to make. I got to make a choice which is very hard for me to make right at the moment. Which is very hard for me to means I got to choose and I got to outgrade whatever it is. I don't have any option. Because बार same चीज आना is like now I just wanted to let it go from my life. सबसे पहले ये रहता है कि अगर एंगर का आउटबर्स्ट हुआ तो मतलब अभी एंगर बहुत है अंदर, है ना? तो एंगर है इसलिए उसने बताया आपको मैं हूं यहाँ अभी। कहीं ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं हूँ। सबसे पहली बात वो। और दूसरी बात ये है कि कोई भी जो अंदर रहता है वो बाहर आ जाता है, जुबान पर आ जाता है ना। तो वो जब अंदर गुस्सा है तो बाहर जुबान पर भी गुस्सा ही होगा, कुछ शब्द भी ऐसे होंगे, है ना, कुछ अनवांटेड ही होगा, है ना। कोई फूल गिरते तो देखे नहीं मैंने कभी किसी के गुस्से में। वो सही। और क्योंकि अगर ये एंगर है तो फिर ये कहाँ से आ रहा है, या इतना कहाँ बैठा है और इसका सीड लेवल क्या है, कहाँ से चला हुआ है ये एंगर, उसको जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे तब तक वो आज चाहे लगे कुछ घंटों में कि सही हो गया, मगर वो अंदर फिर भी रहेगा, है ना। तो उसको एड्रेस करना बहुत सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। एंड सेकेंडली, whenever we have to take any decisions, उसको पोस्टपोन करके जब आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली जब आप अलाइन रहते हैं इन अ डे, इन 2 days, इन 3 days, तब जो भी डिसीजन हो लीजिएगा। क्योंकि गुस्सा जो है वो सिर्फ एक वेंट है। गुस्से में ली गई डिसीजंस हमेशा it is not coming from the power of discernment. You get that? Yeah. So when we are aligned to the energies, when we are working in mind, body, spirit, थोड़ा शांत है, तब डिसीजन भी लेंगे। और डिसीजंस तो लेते ही रहना होता है, isn't it? So क्योंकि वो गुड स्पेस से जब डिसीजन आती है तो वो हमेशा आपको ठीक डायरेक्शन में लेके जाएगी। तो वही जब इनसिक्योर स्पेस से आ रही है, जब एंगर से आ रही है, जब फियर से आ रही है, एंजाइटी से आ रही है, कभी भी डायरेक्शन उसकी सही नहीं हो सकती, whatever the given situation might be, whatever the given topic might be. Yeah, so great. We can always be in gratitude of the anger for it to come. Thank you. Thank you for letting me know you still are a part of me. And thank you for letting me know that there is another way of functioning, which probably I will work towards to learn that, yeah, so that the degree of anger and the way of expression remains, if not the best, at least better. Yeah.
So, and I'm sure we can work towards it, I'm quite sure. Anything that we choose, that we desire to work, and you have been talking about money, yeah. And anybody who has an anger issue can never have enough money. Never. Isn't it? They will never have an overflow of money because the anger takes it all. It just burns away. Yeah. You keep working on the receiving, keep working. But till the time you have anger, it will not allow the money to stay with you. Why the hell is money going to stay in my anger? खुशबाश जगह जाएगी वो. Yes, yes. But Shit. Malvika, my thing is like since quite good time, right? So मेरे 24 घंटे मेरे लिए ही पूरे नहीं होते. In the sense, I'm so busy in my 24 hours within my things that in at my home people are crossing by their way. मतलब वो रास्ता वो क्रॉस कर मेरे पास सच में टाइम नहीं होता. And when what happening is like since few days, so whenever something come across, I just get stay away, because वो मेरा नहीं था रास्ता. I was not choosing that. तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ था. बट कल वो कुछ ऐसा हुआ दैट आई वाज लाइक जो छोटी छोटी चीजें मैं इग्नोर कर रही थी विच आई एम जस्ट गेटिंग प्रेजेंट. आई डोंट नो, मैं एंगर सप्रेस कर रही थी इतने टाइम से जो कल बर्स्ट हुआ. कुछ देर इसके साथ रहो, आपको खुद आएगा क्लैरिटी इसकी. ओके, कुछ देर रहो इसके साथ, आपको खुद से समझ आएगा आप क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, और क्या करने की जरूरत थी, और आज क्या कर सकते हैं. 4 चीजों की तो जरूरत रहती है, तो है ही नहीं. या यस. Been with this, and each time we say we do not have time, we have to ask ourselves, where are we invested? This Yeah, is a time mean, की स्टोरी है ना, कि ये अपने पास बहुत पुरानी है. नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं अपने 24 घंटे को वैसे यूज कर रही हूँ जैसे मैं करना चाहती हूँ. मीन आई एम लाइक, हाँ मतलब ठीक है मेरी अपनी कहानी है वो कि तो आप you will get it. Give yourself 2, 3, 4, 5 days. You will get it. okay, That's it. yeah, yes. Whenever you talk about मैं वैसे इस्तेमाल करना चाहती हूँ जैसे मैं सोचती हूँ, ठीक है. It is an inclusive world, darling. है ना? It's an inclusive world. Inclusive means I have to include myself. I have to include others too. I can't just keep harping about my own thing always. And that is a way we have to learn that. I might find that I'm absolutely perfect. I'm doing my way. Yeah, my way is the highway. That's where do you function from? You will get to know in a few days, because that's not a very great space any which way. Yeah. जब जब जितनी समझ आती है, जितनी समझ रहती है, उसके हिसाब से हम फंक्शन करते हैं. Yeah. Amazing. आइए कुछ देर मेडिटेशन करेंगे. Let's take a long, long, deep breath. And as we take a long, deep breath, let's be in gratitude of the inhale and the exhale. That's an amazing connection between us and our bodies.
precious bodies through which we keep working day in, day out, and always. We are the soul with 8 amazing powers. And there is a Devi in each one of us. The Devi is always explained as the Ashtabhuja, and these 8 arms that we talk about are the 8 powers, the Ashtashaktiya within. The collective energies of these powers makes us the divine that we truly are. And when we are unable to use these powers within, we keep functioning from the weakness, whatever it is. What are our weaknesses? Each one of us has a different set of them. And today, as we talk about the third power, the power to discriminate, the power to discern, Parakkhane ki Shakti, we will know what are our weaknesses. Coming out of the denial, stepping into a space that just segregates our weaknesses from the powers so that we can work on them. Getting out of denial is the first step. And if we talk of weaknesses, what are the kinds of weaknesses that we have? One of them is we work from anger, we work from distrust, we work from fear, we work from anxiety. We work from our ego minds. So these weaknesses, once we look at them closely, we can further ask ourselves, what makes us angry? What kind of things make us angry? Who makes us angry? What is the anger within that is lying unaddressed? If it is fear, where is the fear coming from? How does the fear show up in my life? What is the face of fear that I am seeing today? And what can I do and be to outcreate that right away? So each time we release a pile of whatever we have recognized and noticed,
we feel much more at ease. And this ease is talking about the degree of power that you have invoked in you. The powers never come from the weaknesses. The powers come from the power that the soul already has but has been camouflaged with our limited belief systems, our stories, our judgments, whatever it is. How important it is to invoke these powers so that we can be the divine intellectual. And the beauty of being a divine intellectual, all empowered, with all the 8 powers functioning, alive and kicking, we become an energy that is so vibrant for our own selves firstly, for the others secondly, and for the world thirdly, as we stop becoming the obstacles in our flow of life. We are the biggest obstacle creators in our lives, and the obstacles are the cloaked up energies, the solidified energies of time-space dimension, lives and layers that we have lived in the limited, performed in the limited, with the limited, and we have produced the limited, and we have reproduced the limited. The powers are always talking about the unlimited, the abundant, the Devi Rupini that we are as a soul, all divine, all jubilant, all resilient, all blossoming, beautiful, brilliant. We, when we function from our powers, we are vibrating at the highest level. We, when we function from the weaknesses, we are operating at the lowest vibrational level. When we discriminate from the outside, or viewing the outside of anyone, any situation, any person, anything, we are operating from the lowest vibration in that moment. So the lowest comes to us. However, if we go to the vibration of the person, how does the feeling come when being with the person, being in that situation, being in that family,
we exactly know that we have traveled into the deeper levels, and we are operating from the knowing that we are. That is the highest vibration of us, aligned with the powers, seeing the powers of the other and just those. This is an amazing way to discern. Recognizing ourselves and the way we behave, conduct, talk, act. We see the goddess Gayatri. This goddess Gayatri is the goddess of the Buddhi, wisdom. All of us are wise, however, sometimes we behave dumb by just going to the outer levels. But the goddess Gayatri is always talking about that she functions watching herself as she swirls the disc, the Swadarshana chakra that she's holding in her hand. And she's holding the Shankha, the conch, on the other hand. And the Shankha is talking about as we keep becoming powerful, watching ourselves, our words change, our behaviors change, as we are always talking good, walking good, and wishing good for all. And that's why people like to be in us. And our names travel far and wide. People start knowing about us. The Hans that stands along with her just talks about the power of discernment. And that is, it just picks up the pearls and just leaves anything else, as it has that knack of the skill, of the power of picking up the best and leaving the rest. Let's today just connect with that power within and just be invested in our own selves so that we can segregate anything and everything that we are functioning from with the vices and just choosing consciously to function from the virtues that
we are gifted with. What a connection it requires with our own selves. Just being watchful of our words, of our body language, of our energy, of our behavior, of our responses, of our actions. How beautiful is that? When we can just watch it all through the day, not with any strain, because we are alive and we are conscious. How best can we be to ourselves? How better can we be to the world? And how beautiful can we create a world in and around us? Invoking this power and utilizing it every moment, every breath. It's just removing the veil of unconsciousness, removing the veil of denial to see what truly we are and what are we trying to be in the moments when we lose the moment. We lose the power. This invocation is so beautiful. Invocation of the divine powers within each one. Invocation of these powers where we are able to segregate the real from the unreal, to segregate good from the bad, to segregate black from the white, with all ease and no struggle. A deeper understanding of self leads to the deeper understanding of the divinity within us. The divinity that is so bright and beautiful, and that divinity which always comes from walking the path to the purpose that we have in life. Purpose is to know ourselves, to know the divine, the supreme. As we have invoked this, the power of discrimination today, let's get attuned to this power. Let's get aligned with this power. Let's get one with this power. This is a magical space of being. This is a magical space of being as we feel empowered, we act empowered, we behave empowered. How beautiful is that? And as we feel more and more empowered, the Supreme Court, that point of light, looking towards us, actually watching every step of ours,
watching every breath of ours, is just smiling at us, feeling happy for the choices we are making. And He's watching that our choices have become much better than before. Choosing peace over hate, choosing ease over anger, choosing joy over lack. Wow, what a choice. This is the magic of invoking the powers within. May we keep working with these powers, enhancing them in every second. And as we enhance them in every second, see that the surroundings have also got enhanced with the powers, with the joy, with the ease, with all the glory. Let's take a long deep breath. And as we take a long deep breath, inhaling the breath to the navel, let's visualize the seed of the power to discriminate being put there. And this is a seed which is germinating and growing within to grow out of us in every moment, in every relationship, in every space that we have to choose, and everywhere that we have to segregate to choose that which is all conscious, all real, all true. Let's take a long deep breath. Be with these energies for as long as you desire to be. All expanded, all joyful, all lit with divinity. I shall take your leave till we meet tomorrow.